क्या हो अगर आपको पता चले कि रात में जो आवाजें आप सुनते हैं वे केवल आपके मन की उपज नहीं है? हमारे साथ जुड़ें और उन लोगों की डरावनी कहानियों का पता लगाएं जिन्होंने हिम्मत की और इस भूतिया मानसिक चिकित्सालय में प्रवेश किया। पुराने सड़ते हुए शहर के दिल में एक इमारत है जो कभी आशा का प्रतीक थी, लेकिन अब यह शत्रुतापूर्ण बुराई का एहसास दिलाती है। ग्रेस्टोन मानसिक चिकित्सालय 1800 के दशक के अंत में निर्मित यह मानसिक रोगियों के लिए एक आशा की किरण थी। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, इस मानसिक चिकित्सालय की प्रतिष्ठा काले किस्सों, अमानवीय उपचार, मरीजों के साथ दुर्व्यवहार और रहस्यमय गुमशुदगी से धूमिल हो गई। यह एक उदास धुंधला दोपहर था जब लिसा, एक शौकिया पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, ग्रेस्टोन के लोहे के दरवाजों पर खड़ी थी। किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित, उसने अपने साहस और उपकरण इकट्ठा किए मानसिक चिकित्सालय के भूतिया हॉल में रात बिताने के लिए तैयार थी। लिसा अकेली नहीं थी। उसके दोस्त माइक और सारा, अलौकिक के साथ ही उत्साही, इस साहसी यात्रा पर उसके साथ थे। तीनों अंदर कदम रखे, उनकी टॉर्च की रोशनी छिलते हुए दीवारों पर डरावनी परछाइयां डाल रही थी। हवा में फफूंदी और सड़ांध की गंध थी और हर लकड़ी के तख्ते की चीख सुनसान गलियारों में गूंज रही थी। उन्होंने मुख्य लॉबी में अपने कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डर लगाए, एक भव्य कमरा जो कभी मरीजों का स्वागत करता था लेकिन अब सभी जीवन के संकेतों को खारिज कर रहा था। सब तैयार हैं? लिसा ने फुसफुसाते हुए पूछा। माइक ने अपने नाइट विजन कैमरे को समायोजित करते हुए सिर हिलाया, जबकि सारा ने एक ईएमएफ डिटेक्टर पकड़ा। उसकी आंखें उत्तेजना और डर दोनों से चौड़ी थीं। जैसे जैसे रात गहराती गई, उन्होंने अपनी खोज शुरू की। पहले कुछ घंटे शांतिपूर्ण बीते, केवल पानी की कभी कभी बूंद और दूर से उल्लू की हूटिंग ने सन्नाटे को तोड़ा। लेकिन जैसे ही आधी रात करीब आई, माहौल बदल गया। तापमान अचानक गिर गया और निगाहों में महसूस किया जाने वाला एहसास तीव्र हो गया। पुराने शल्य चिकित्सा विभाग में जहां कभी असंभव प्रक्रियाएं की जाती थीं, सारा का ईएमएफ डिटेक्टर अचानक बढ़ गया। दोस्तों, ये देखो, उसने उत्साहित होकर कहा, एक डिवाइस को उठाते हुए जो अब तीव्रता से चमक रहा था। लिसा और माइक जल्दी से वहां पहुंचे। उनकी टॉर्च की रोशनी जंग लगे शल्य चिकित्सा उपकरणों और दरार वाले टाइलों पर नाच रही थी। क्या यहां कोई हमारे साथ है? लिसा ने कांपती हुई आवाज में पुकारा। प्रतिक्रिया तत्काल थी। एक धीमी कराहती हुई आवाज गलियारे में गूंजी। इसके बाद एक भयावह फुसफुसाहट आई। मेरी मदद करो। तीनों जम गए। ठंडी हवा में उनकी सांस दिखाई देने लगी। क्या तुमने सुना? माइक ने फुसफुसाया। उसका चेहरा पीला हो गया। लिसा ने सिर हिलाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। चलो, इसे फॉलो करें। वे विभाग के गहराई में चले गए। फुसफुसाहटें जोरदार और स्पष्ट होती गईं। मेरी मदद करो, कृपया। आवाज हर दिशा से आती हुई प्रतीत हो रही थी, उन्हें निराशा की घेराबंदी में लपेटते हुए। एक मरीज के कमरे में उन्होंने एक पुरानी डायरी को एक डीले फर्श बोर्ड के नीचे छुपा पाया। कवर फटा हुआ था और पृष्ठ समय के साथ पीले हो गए थे। लिसा ने इसे खोला, जिसमें एक पूर्व मरीज एमिली की लिखावट थी। डायरी की प्रविष्टियां एक भयानक चित्र पेश करती थीं। एमिली को किसी अज्ञात कारण से ग्रेस्टोन में भर्ती किया गया था और उसने डो कैल्डवेल नामक एक क्रूर चिकित्सक के हाथों झेले गए यातना का वर्णन किया। एमिली की मदद की गुहार अनसुनी रही और उसकी डायरी अचानक एक अंतिम हताश संदेश के साथ समाप्त हो गई। वह मुझे लेने आ रहा है। मैं बच नहीं सकती। कृपया, अगर कोई इसे पाता है तो हमारा बदला लेना। जैसे ही उन्होंने डायरी पढ़ी, हवा और ठंडी हो गई और भय का तीव्र एहसास गहरा हो गया। हमें यहां से निकलना होगा, सारा ने कांपती आवाज में कहा। यह जगह शुद्ध बुराई है। लेकिन लिसा दृढ़ थी। हमें एमिली का क्या हुआ पता लगाना होगा। हम बस यूं ही नहीं जा सकते। उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। उनके कदम सुनसान हॉल में गूंजते रहे। बेसमेंट में उन्होंने एक छिपा हुआ कमरा पाया, जिसका दरवाजा जंग से जाम हो गया था। बड़ी मुश्किल से माइक ने इसे खोलने में सफलता पाई। एक छोटा बिना खिड़की वाला कक्ष सामने आया। अंदर
उन्हें एक फटा हुआ कपड़ा मिला, खून से सना हुआ, और दीवारों पर कुछ भयावह चित्रों में एक आदमी, संभवतः डॉ कैल्डवेल, हेल्पलेस मरीजों पर भयानक प्रक्रियाएं करता हुआ दिख रहा था। कमरे के कोने में उन्होंने एमिली का अंतिम विश्राम स्थान पाया, एक छोटा अस्थाई बिस्तर जिसमें बंधन थे और कंकाल के अवशेष अभी भी जंजीरों से जकड़े हुए थे। हे भगवान, माइक ने बमुश्किल सुनी जा सकने वाली आवाज में बुदबुदाया। अचानक तापमान तेजी से गिरा और उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई, एक पारदर्शी भूतिया रूप में एक युवा महिला, उसकी आंखें दुख और दर्द से भरी हुई। मेरी मदद करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी। एमिली, लिसा ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम हो? भूतिया आकृति ने सिर हिलाया। उसकी अनात्मीय गालों पर आंसू बह रहे थे। वह मुझे चैन नहीं लेने देगा, तुम्हें उसे रोकना होगा। जवाब देने से पहले दरवाजा उनके पीछे धड़ाम से बंद हो गया और कमरे में एक शत्रुतापूर्ण उपस्थिति भर गई। हवा घनी हो गई और उन्होंने एक अदृश्य शक्ति को महसूस किया जो उन्हें दबाव में ला रही थी। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, सारा ने चिल्लाते हुए कहा। दरवाजे को खरोंचते हुए लिसा ने भूत की ओर रुख किया। हम उसे कैसे रोक सकते हैं? हमें बताओ। एमिली ने दीवार में छुपे एक कंपार्टमेंट की ओर इशारा किया। अंदर उन्होंने एक पुरानी मेडिकल फाइल पाई जिसमें डॉ कैल्डवेल की मौत का विवरण था। अपने जघन्य कृत्यों का आरोपित उसकी आत्मा गुस्से और अपराध बोध से भरी हुई थी और वह ग्रे स्टोन की दीवारों में फंस गई थी। उस फाइल को हाथ में लेकर उन्होंने एक निर्धारण का अनुभव किया। उन्हें एक शुद्धिकरण अनुष्ठान करना था ताकि पीड़ित आत्माओं को मुक्त किया जा सके और कैल्डवेल की आत्मा को हमेशा के लिए निर्वासित किया जा सके। अपने पास के सामान का उपयोग करते हुए उन्होंने अनुष्ठान किया, उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए जो उन्होंने अनुसंधान किया था। जैसे ही वे समाप्त हुए, एक तेज चीख ने कमरे को भर दिया और दबाव वाली शक्ति हट गई। एमिली का भूत मुस्कुराया, उसकी आकृति धुंधली होती गई। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया और गायब हो गई। तीनों मानसिक चिकित्सालय से लड़खड़ाते हुए बाहर निकले। क्षितिज पर पहली रोशनी फूट रही थी। उन्होंने रात जीवित बिता ली थी, लेकिन उन्होंने जो भयानक दृश्य देखा था वे हमेशा के लिए उन्हें परेशान करते रहेंगे। ऐसी और भयानक कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और रीढ़ की हड्डी को कंपा देने वाली कहानी के साथ